जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म फोर्स है। भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म फोर्स है। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। इंडियन आर्मी के किसी भी रेजिमेंट से सोल्जर्स राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय राइफल्स में कुल 75,000 फौजी हैं। किसी भी रेजिमेंट से राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक खास किस्म की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के बारे में सिखाया जाता है। तो एक फौजी जब किसी भी रेजिमेंट से आरआर ज्वाइन करता है तो उसमें उन्हें 2 से 3 साल की सर्विस आरआर में दी जाती है। उसके बाद उन्हें अपने पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। आरआर में ड्यूटी करने के दौरान उन्हें 25% एक्स्ट्रा सैलरी, साथ में फील्ड एरिया अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस जैसे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है। एक सोल्जर की लाइफ राष्ट्रीय राइफल्स में बहुत ही ज्यादा अलग होता है। आरआर में आज कुल 63 बटालियन है। अलग अलग बटालियन में इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट से सोल्जर्स आते हैं। जैसे कि 46 राष्ट्रीय राइफल्स में सिख रेजिमेंट के सोल्जर हैं, 48 आरआर में गढ़वाल राइफल्स के सोल्जर्स हैं, 60 आरआर में नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स हैं। राष्ट्रीय राइफल्स में एक सोल्जर की लाइफ एकदम अलग होती है। वो एक हाई रिस्क जोन पर काम कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक हाई रिस्क और हॉट एरिया है। यहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पर है, क्योंकि ये बॉर्डर शेयरिंग इलाका है पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान अपने आतंकवाद और अपने क्रिकेट टीम की वजह से ही जानी जाती है। और इसीलिए वो जम्मू एंड कश्मीर जैसे खूबसूरत जगह पर इतना ज्यादा आतंकवाद फैलाता है कि इंडियन आर्मी को राष्ट्रीय राइफल जैसी फोर्स की जरूरत पड़ गई। जब एक सोल्जर राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करता है तो वो हर वक्त पर कश्मीर के इलाके पर एक्टिव रहते हैं। कश्मीर में आतंकवाद के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। आरआर के सोल्जर को कश्मीर में रहने वाले पत्थरबाजों से भी लड़ना पड़ता है और पाकिस्तान से आए हुए आतंकवाद से भी लड़ना पड़ता है। कश्मीर की यूथ कश्मीर की पावर है और पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरी यूथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, आतंकवाद की ओर धकेलने की कोशिश करती है। वहाँ पर कभी आजाद कश्मीर का नारा तो कभी आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करने के लिए इन यंगस्टर्स को भड़काया जाता है, इन यंगस्टर्स की ब्रेन वॉश की जाती है। कभी कभार आजाद कश्मीर की मांग लेकर के या फिर किसी बड़े आतंकवादियों को भारतीय जेल से छुड़ाने के मांग लेकर के आतंकवादी कश्मीर में किसी मासूम के घर में घुस जाते हैं, उन्हें कैप्चर बना लेते हैं और अपने मांगे सरकार के सामने रखते हैं। उस वक्त पर राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को वहां पर भेजा जाता है ऑपरेशंस के लिए। सिविलियंस को बचाते हुए आतंकवादियों को सरेंडर या फिर ठोकने का जो काम है वो राष्ट्रीय राइफल्स करती है। और इस तरह का ऑपरेशन में गोलीबारी चलती है और गोली नाम देख कर नहीं आती है। इसीलिए कश्मीर में हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हर साल शहीद हो जाते हैं। 31st राष्ट्रीय राइफल्स के बटालियन पैराशूट रेजिमेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए 31st आरआर को कश्मीर में हाईली एक्टिव सोल्जर्स के तौर पे माना जाता है। स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स और राष्ट्रीय राइफल्स मिलकर कुपवाड़ा के घने जंगल हो चाहे कश्मीर की खूबसूरत वादियां हो, हर जगह पर आतंकवादियों का पीछा करते हैं, उन्हें ठोकते हैं, उन्हें सरेंडर करवाते हैं। कभी सोचिएगा साहब उन 75,000 राष्ट्रीय राइफल सोल्जर्स के बारे में जिन्होंने हर मिनट हर सेकंड अपनी जिंदगी हाथ में लेकर के सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए, कश्मीरी लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े हैं। और कश्मीर की युवा उन सभी सोल्जर्स के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। आप किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म से हो सकते हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी जाति या फिर धर्म इस चीज का समर्थन नहीं करता है कि आप अपने देश के किसी भी नागरिक के ऊपर पत्थरबाजी करें। और हमारे देश के सोल्जर्स उन्हीं नौजवानों के माँ बाप, बेटी, बहन, बीवियों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में खड़े हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के हर एक सोल्जर 2 से 3 साल तक उस हेवन की सुरक्षा करता है जो हमारे देश में कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय राइफल्स के सोल्जर्स कश्मीरी जनता के ऊपर जितना ज्यादा सदैव है, आतंकवादियों के ऊपर उतना ही ज्यादा निर्दय है। कश्मीर एक ऐसी जगह है दोस्त जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्द वो अपने दिल में छुपा कर बैठा हुआ है। कश्मीर के मुद्दे के बारे में अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो होगा कश्मीरी यूथ के लिए और हमारे देश के हर एक कोने में बैठे हुए उन व्यूअर्स के लिए जो हमारे देश के बारे में, कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं। कश्मीर की उस खूबसूरत वादियों के नीचे लहू में लिपटा हुआ एक सोल्जर, एक सिपाही की लाश, ये सच्चाई है कश्मीर की दोस्तों। वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। ये वीडियो पसंद आया है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का ही एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।